पिछले सेशन में हमने वर्णमाला के सभी व्यंजनों को बनाना सीख लिया है। अब इन व्यंजनों के आधार पर हम छोटे छोटे शब्द बनाना सीखेंगे जिनमें कोई स्वर नहीं होगा। तो जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें व्यंजनों को जोड़ना पड़ता है, जोड़ करके ही वो शब्द बनता है। तो इन व्यंजनों को जोड़ने के कुछ नियम हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। पहला तो यह है कि पहला व्यंजन जहां पर समाप्त होगा वहीं से दूसरा व्यंजन जुड़ जाएगा। जहां पर दूसरा व्यंजन समाप्त होगा वहीं से तीसरा व्यंजन जुड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे मटक शब्द लिखना है तो इस मटक शब्द के अंदर 3 व्यंजन आते हैं, मैं, ट और कै। तो हम सबसे पहले पहला व्यंजन बनाते हैं मैं, जो इस तरीके से बनता है। फिर दूसरा व्यंजन जो है वो है ट। ये पहला व्यंजन जो मैं था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, यहीं से ये दूसरा व्यंजन ट जुड़ जाएगा इसमें। क्योंकि इसमें 3 व्यंजन है तो इसका तीसरा व्यंजन जो कै है उसको भी जोड़ना है। तो जहाँ पर ये ट खत्म हुआ वहीं से इस कै को हम जोड़ देंगे। अर्थात पहला व्यंजन जहाँ समाप्त होगा वहीं से दूसरा जुड़ जाएगा, जहाँ दूसरा समाप्त होगा वहीं से तीसरा व्यंजन जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम शब्द को बनाएंगे। एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि जहाँ समाप्त हो वहाँ से दूसरा, जहाँ दूसरा समाप्त हो वहाँ से तीसरा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब तक आपके शब्द के 3 या 4 व्यंजन, जितने भी उसके अंदर व्यंजन है, जैसे मटक के अंदर 3 व्यंजन है, जब तक हम इन 3 व्यंजनों को आपस में नहीं जोड़ लेते तब तक हमें पेंसिल नहीं उठानी है। पेंसिल नहीं उठाने से मतलब यह है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने पहला व्यंजन मैं बना दिया, फिर यहाँ से हाथ हटा लिया, फिर हमने इसके अंदर ट जोड़ दिया, फिर हाथ उठा दिया, फिर हमने इसमें कै जोड़ दिया। ये तरीका इसका गलत है। हाथ नहीं उठाना है जब तक कि आप इन 3 व्यंजनों को नहीं जोड़ लेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो एक साथ बनाएंगे, मैं, ट और कै। क्योंकि अब अगला व्यंजन नहीं है इसमें, अब यहाँ से आप हाथ हटा सकते हैं। किंतु जब तक आपका शब्द पूरा ना हो तब तक आप इस पेंसिल को वहाँ से नहीं हटाएंगे। इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं इन व्यंजनों को जोड़ने के लिए। जैसे एक शब्द है जग। इस जग के अंदर 2 व्यंजन हैं, पहला व्यंजन है जय और दूसरा व्यंजन है कै। तो हमें वर्णमाला के जो हमने व्यंजन सीखे हैं उसके अंदर हमने जय को ऊपर से नीचे बनाया था, तो ये जय बन गया आपका। और इसी के साथ में जहाँ ये जय खत्म हुआ वहीं से ये जय कै जुड़ गया। इस तरीके से ये शब्द आपका जय और गै, ये शब्द बना जग। ऐसे ही पग, पै को अपन यूँ बनाते हैं, यहीं से इसके अंदर गै जुड़ गया। कल के अंदर ये आपका कै था, हमने लय को 2 तरीके से बनाया। एक बार हम ऊपर ले गए थे और एक बार हम ऐसे ले गए और एक बार हम ऊपर से नीचे लाए थे। यहाँ पर मैंने लय को जो है ये वाला जोड़ा है जो नीचे से ऊपर जाता है। मैं चाहता तो इसके अंदर इस नीचे आने वाले लय को भी जोड़ सकता था, और वो मैं जोड़ भी लूँगा इसके अंदर। वो कैसे जुड़ेगा? ये जो कै है हम इसको ले गए ऊपर और ये नीचे वाला लय इसके अंदर जोड़ दिया। यहाँ पर इनको जब हम शब्द बनाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि जिनके हमने 2 तरीके से व्यंजन बनाए हैं, वहाँ पर हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि किस व्यंजन के साथ हम जोड़ रहे हैं उसको, और उस व्यंजन के साथ वो आसानी से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। यहाँ पर कल शब्द के अंदर इस कै के साथ लय ऊपर वाला भी जुड़ सकता है और इसके अंदर नीचे वाला भी लय जुड़ सकता है। ऊपर वाला क्यों बनाया या ये नीचे वाला क्यों जोड़ा, इसके नियम जो हैं हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर आपको ऊपर वाला बनाना है और कहाँ पर आपको नीचे वाला बनाना है। किंतु अभी आप जब ये शब्द बनाएंगे
तो आपको जो व्यंजन दो तरीके से बनाए गए हैं उन दोनों ही तरीके से आपको उसको जोड़ना है, ताकि आपके हाथ पर वो सेट हो जाएं। तो दोनों व्यंजन आपको याद भी रहेंगे कि कौन से व्यंजन को हम कैसे कैसे बनाते हैं। इस चटक के अंदर 3 व्यंजन हैं, च, ट और ट। तो इस तरीके से आप बिना मात्राओं वाले शब्दों को बना सकते हैं। आप किसी भी शब्द को बनाएं तो इस तरह से व्यंजनों को जोड़ करके आप इन शब्दों को बना सकते हैं।